हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान के विषय में। तो जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में चीज़ आती है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमारे पास ट्रेडिशनल ऑप्शन है, अगर उन पर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है बैंक। और अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर बहुत ही स्मॉल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हमें रिटर्न मिलता है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें स्टॉक मार्केट की, और हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक हमारे पास फैक्टर होता है हाई रिस्क फैक्टर। तो अगर इसके सिवा हम किसी अनदर ऑप्शन की बात करें तो वी कैन इन्वेस्ट इन द लैंड। बट हम जब लैंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक इशू आता है कि हमें हमारी नीड के समय पर अर्जेंट बायर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्या हमारे पास इन सब ऑप्शन के सिवा भी कोई एक ऑप्शन हो सकता है कि जहाँ पर हम एक अच्छा रिटर्न भी पा सकें, सेफ्टी भी पा सकें और अपनी नीड के समय पर हम फंड भी। ऐसा ही एक प्लेस है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, केगस कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंफर्टेबल प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि केगस बिल्कुल सही है। तो व्हाट इज केगस? केगस कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच कंसिस्ट ऑफ केगस लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, केगस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, केगस रियल एस्टेट सॉल्यूशंस एंड केगस बिजनेस ग्रुप सर्विसेज। केगस ग्रुप है जो 5 किस्म की सर्विसेज देता है अलग अलग फॉर्म में, जिनसे मिलकर के केगस ग्रुप बना हुआ है। अब ओरिजिन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द केगस ग्रुप? आज से करीब 6 साल पहले केगस ग्रुप के फाउंडर मिस्टर विकास कुमार पांडे जी ने इसको स्टार्ट किया था, और उनके गाइडेंस में कंपनी डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है। अगर हम बात करें हमारे करंट क्लाइंट के बारे में, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं बट हम मेजर क्लाइंट की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज टाटा बिग बास्केट, इट इज अ टाटा एंटरप्राइजेस। सेकंड इज उड़ान, एंड थर्ड वन इज सिटी मॉल, इट्स रिसेंटली अटैच्ड विद अस, एंड अ शॉप किराना, ग्रोफर्स, नाउ इट्स बिकम ब्लिंकिट एंड जंबोटेल। नाउ द पॉइंट टू डिस्कस व्हाट आर द आवर सर्विसेज। हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है B2C कॉन्सेप्ट ऑफ द डिलीवरी। इन दिस कॉन्सेप्ट, जो B2C का कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें हम बाइकर्स के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी इंश्योर कराते हैं जो क्लाइंट का कंसाइनमेंट होता है। इसी में सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है डिलीवरी थ्रू द वैन। इसमें वैन के द्वारा डोर स्टेप कंसाइनमेंट की डिलीवरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा व्हीकल, ड्राइवर एंड अ डिलीवरी बॉय कंपनी को प्रोवाइड कराया जाता है, और इसकी मॉनिटरिंग जो होती है वो भी केगस के थ्रू की जाती है। क्यों डिस्कस कर लेते हैं B2B कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी। इन दिस कॉन्सेप्ट हम बायर टू बायर डिलीवरी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर केगस के द्वारा व्हीकल्स प्रोवाइड की जाती हैं क्लाइंट को, और उसके साथ में ड्राइवर दिया जाता है। वहाँ पर मटेरियल का मूवमेंट होता है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, बट मॉनिटरिंग उसमें केगस की रहती है। दिस इज अ B2B कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करते हैं करंट स्ट्रेंथ की कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो राइट नाउ वी हैव मोर देन 100+ व्हीकल्स जो अभी हमारे पास रनिंग में है, जिनके थ्रू हम केगस की सर्विसेज को क्लाइंट तक। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस की। तो राइट नाउ जो फाइनेंशियल स्टेटस कंपनी का है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय पर, और फर्दर डिटेल के लिए आपको बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप कंपनी को। नाउ व्हाट आर द अपकमिंग सेगमेंट ऑफ द कंपनी इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। कंपनी अभी किन सेगमेंट में कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रही है, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रेडिशनल फ्यूल जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मूव ऑन करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसी का सेकंड प्रोजेक्ट हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर अक्रॉस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश करेंगे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे। And the third project is CNG vehicle fleet towards the nature and cost management of service price। एक हम CNG vehicles को इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रेडिशनल फ्यूल की जगह पर रिप्लेस करेंगे। इससे एक तो इको फ्रेंडली भी होगा एंड दूसरा हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट भी हो पाएगा, जब हम कंज्यूमर को अपनी सर्विसेज बेटर प्राइस पे दे पाएंगे। द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज द सर्विस ऑफ फुल ट्रक लोडिंग एंड पार्ट ट्रक लोडिंग ऑन डिमांड। इस कॉन्सेप्ट में कंपनी जाने वाली है कि हम इसमें ऑन डिमांड FTL या PTL सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होगी। द लास्ट वन इज द वन टाइम सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू मोबाइल ऐप।
इसमें कंपनी का मोबाइल ऐप एक डेवलप किया जाएगा जिसमें जिस भी क्लाइंट को वन टाइम रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की, वो इस सर्विस को मोबाइल ऐप के थ्रू, तो इसके लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रही है. सो दिस इज द पॉइंट इज इन्विटेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. Company is looking for a fund of rupees 10 crore to grow the business. That's why company is inviting investors to invest the company's project to get back the better returns. यहाँ पर कंपनी ने जो बताया है कि उसका सेट क्राइटेरिया क्या है कि कितना हमें फंड मार्केट से कलेक्ट करना है, दैट इज 10 करोड़ रुपीस. इसमें जो भी इच्छुक लोग हैं अपना पैसा लगा सकते हैं और कैन गेट अ बेटर रिटर्न्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी सीकिंग एन इन्वेस्टमेंट एज पर रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कंपनी का एक टारगेट है कि जो भी हम फंड लेंगे वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज हैव टू गॉन थ्रू एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर जो केगस है, कंपनी है और इन्वेस्टर है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होगा एज पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन्वेस्टर विल बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनीज प्रोजेक्ट. कंपनी में इन्वेस्टर जब अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसके बाद वो कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगा. नेक्स्ट, इन्वेस्टर विल गेट डुअल बेनिफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएगा तो उसको दो तरफा लाभ मिलेगा. फर्स्ट वन इज ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. पहला तो उससे उसके जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका इंटरेस्ट मिलेगा. एंड ऑन द सेकेंड हैंड या अदर हैंड ही विल गेट डिविडेंड एज पर हिज शेयर होल्डिंग वैल्यू. उसको डिविडेंड भी मिलेगा जो उसकी शेयर होल्डिंग वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग. एंड लास्ट वन इज आफ्टर गेटिंग ओवर द मेच्योरिटी पीरियड और कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टर में गेट बैक द फंड ऑफ हिज शेयर वैल्यू और में रिन्यू हिज एग्रीमेंट. जब उसकी मेच्योरिटी जो पीरियड के लिए एग्रीमेंट किया गया है वो कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने फंड को वापस ले सकता है या वो फिर से एक नए एग्रीमेंट के लिए. नाउ द पॉइंट इज हु कैन इन्वेस्ट. कौन इन्वेस्ट कर सकता है? एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, NRI, any person who has not been declared insolvent by government of India or any judicial body, any firm, company, organization or trust registered under the statutes, or any school, college or any kind of educational professional institution registered as per statutes. ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी. टर्म एंड कंडीशन पे अगर हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं. वन पार्टी कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1 करोड़ थ्रू वन एग्रीमेंट. अगर कोई 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे उसके लिए सेपरेट एग्रीमेंट करना होगा. शेयर विल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी वन एक्सेप्ट लीगल हेयर्स. शेयर किसी को ट्रांसफरेबल नहीं होंगे सिर्फ उत्तराधिकारी के केस को छोड़कर. पार्टी हैज टू इन्वेस्ट द फंड फॉर फिक्स पीरियड एज म्यूचुअली एग्रीड. यहाँ पर एक म्यूचुअल टर्म एंड कंडीशन की बात की गई, जो पीरियड होगा जो दोनों पार्टी एग्री करेंगे. द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर कैन नॉट सेल, गिफ्ट और मॉर्गेज हिज शेयर टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर की बात कही जा रही है कि जो शेयर होल्डर होंगे अपने शेयर को ना ही सेल कर सकते हैं, ना ही गिफ्ट कर सकते हैं और ना ही मॉर्गेज कर सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी संस्था के पास में. द लास्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर हैज टू डिक्लेयर दैट द फंड विच इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्ट इज अर्न थ्रू लीगल वे. यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो भी पैसा लगाने की बात हो रही है वो पैसा डिक्लेयर करना होगा इन्वेस्टर को कि लीगल सोर्सेज के थ्रू ही अर्न. तो ये हमारे प्लान थे जो हमने आपको बताया केगस का इन्विटेशन के संबंध में. अब अगर आप इससे इंटरेस्टेड होते हैं या इसके बारे में फर्दर कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल है, कंपनी की ईमेल आईडी है, कंपनी की वेबसाइट है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है. तो आप किसी भी मोड के थ्रू कंपनी से अटैच हो सकते हैं और हम हमारे साथ जुड़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.